चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उनकी पौष्टिक जरूरतें कैसी होती हैं, क्यों उनका ध्यान रखना जरूरी है, और फाइनली कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हम उनके मेनोपॉजल नीड को सपोर्ट करने के लिहाज से रेकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मेनोपॉज जो है ये किसी भी महिला के जीवन काल का एक नेचुरल के ओवरीज अब एक्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। तो ये एक कुदरती, एक न एक दिन इस, तो यहाँ पे अ, कहते हैं ये वो वक्त होता है जब का एक महिला का जो इरेगुलर होने लगता है, किस साइकिल की तरफ बढ़ती हैं। मतलब अब उनको भी समझ में आ जाता है कि अब पीरियड्स जो हैं वो स्थायी रूप से बंद होने वाले हैं। तो ये जब एक्सपीरियंस की जाती है महिलाओं के द्वारा कि भाई उनके पीरियड्स जो हैं बहुत इरेगुलर हो गए हैं, उम्र के हिसाब से भी इस बात का पता चलता है, तो ये एक, और मेनोपॉज को जब एक महिला हिट करती है, किसी भी महिला के जीवन काल का, जहां पे उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जैसा हमने बताया कि टिपिकली अगर हम इंडिया में देखें तो ये आपको 48 से 52 साल महिलाओं के लिए मेनोपॉजल स्टेज को हासिल करने के लिए, कुछ केसेस में इट गोज अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज रीच करती है। कुछ कुछ केसेस में कुछ महिलाओं का अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, एज एज अर्ली एज 42 हो जाता है, 45 हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम औसत निकाल के देखें तो जनरली हम कहते हैं कि 48 से 52 साल का जो एज रेंज है, ये भारतीय महिलाओं के ऊपर प्राइमरली लागू होता है कि इसी एज स्टेज में वो मेनोपॉज को हिट करेंगे। अब मेनोपॉज चूंकि एक कुदरती स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर महिला को इससे होके गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दौर में उनकी न्यूट्रिशनल जरूरतें कैसी होती हैं, एक महिला को चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है कि इस स्टेज में महिलाओं को 2 से 4 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स का लेना चाहिए, एसेंशियली जो कैल्शियम रिच फूड होता है। ठीक है, कम से कम 3 सर्विंग आयरन रिच फूड्स की होनी चाहिए। मतलब कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए इस अवस्था में, क्लियर कट मैसेज है। ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें फाइबर अच्छी खासी मात्रा में हो। कम से कम 1.5 कप फल और 2 कप सब्जी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अपने स्वस्थ वजन को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हाई फैट फूड अगर वो कंज्यूम कर रही थी तो उसमें कटौती करनी चाहिए, और चीनी और नमक दोनों की मात्रा को सामान्य रखने का प्रयास करना चाहिए। ये इसलिए भी बात हम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेनोपॉज के बाद भी लगभग 1/3 जीवन का हिस्सा महिलाएं जीती हैं। मतलब अगर हम 75 साल की भी औसत लिए कि 52 साल की उम्र में भी अपर एज को ही लेके चलें कि 52 साल में किसी महिला का मेनोपॉज आया, तो उसके बाद भी उसको 23 साल अपनी जिंदगी बितानी है। आमतौर पे हम कहते हैं कि तकरीबन 30 साल तक की ये अवधि हो सकती है। डिपेंड करता है कि कोई महिला मेनोपॉज को कब हिट कर रही है, क्योंकि महिलाओं की जो उनका जो
उनकी जो लॉन्जेविटी होती है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा वर्षों तक जीती हैं। तो मेनोपॉज के बाद भी चूंकि महिलाओं को अपने पूरे जीवन काल का लगभग एक तिहाई हिस्सा स्पेंड करना होता है, इसीलिए जरूरी है कि वो एक तिहाई हिस्सा वो स्वस्थ तरीके से बहुत ज्यादा सिम्टम्स को झेल सकें। तो पहले क्या होता है, सिम्टम्स को समझना जरूरी है कि जब कोई महिला मेनोपॉज को हिट करती है तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको ढंग से नींद नहीं आती, वजन बढ़ने लगता है, गर्मी ज्यादा लगती है, खास तौर पे गर्दन के पीछे अक्सर उनको पसीना आता है और गर्मी ज्यादा लगती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ड्राई होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन जेनेरिक सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉजल महिलाएं महसूस करती हैं। तो इस स्टेज में भी, मतलब मेनोपॉजल स्टेज को वो नॉर्मल तरीके से सरपास कर जाएं, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए फिर वही न्यूट्रलाइट में जो हम शुरू से अर्न की बात करते आए हैं कि भाई आदर्श सेहत के लिए आपको इन चारों पिलर्स पे काम करना जरूरी है: रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और गुड न्यूट्रिशन। तो आज के लाइफस्टाइल में है, तो संतुलित पौष्टिक भोजन के साथ उन कमियों को हम सकें। तो जब मेनोपॉज के केस में भी, यहाँ एडोलेसेंस लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, टाइपो एरर है। मेनोपॉज के केस में भी अगर हम न्यूट्रोलाइट से फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करें तो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डेली या डेली प्लस, सैमन ओमेगा 3, विटामिन बी प्लस, चेरी आयरन वाला जो हमारा है, यहाँ तो पुराना पैक शॉट है बट जो नया वाला है तो आपको मतलब पीडीओ के साथ बाकी ये 3 प्रोडक्ट को ऐड करना जरूरी है। और महिलाओं के लिए ये इतने प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हम निश्चित तौर पे रेकमेंड करते हैं कि मतलब ये आपका सबसे बेसिक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी हम कटौती करने की बात करें। लेना नहीं लेना वो हमेशा सामने वाले का चॉइस होता है, बट अगर हम एक एक बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें तो दिस इज अ बेयर मिनिमम। क्यों, कैसे? तो हमेशा की तरह पौष्टिक तत्वों में प्रोटीन से बातचीत की शुरुआत होती है कि भाई हमें मालूम है कि हमारे शरीर को बनाने में पानी के बाद अगर किसी दूसरे सबसे बड़े इंग्रेडिएंट का हाथ है तो वो प्रोटीन है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी है, बॉडी वेट आफ्टर वाटर। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के निर्माण में तकरीबन 60% पानी होता है, 20% प्रोटीन होता है। और अच्छी बात है कि प्रोटीन हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, मसल्स, बोन, स्किन, हेयर, वो ये मौजूद होता है। तो प्रोटीन के गुणों से हम वाकिफ हैं। यहाँ पे अहम सवाल है कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेनोपॉजल सिम्टम्स को मैनेज करने में प्रोटीन मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, नॉर्मल बोन हेल्थ को मेंटेन करने में और हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करने में प्रोटीन मदद करता है। अब हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है आप जानते हैं, तो मैं जो इसको अपने ढंग से बताता हूँ पॉइंट वाइज कि बहुत क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं हो और आपको आसानी से याद रहे कि भाई सोया, गेहूं और पीला मटर ये 3 स्रोत हैं जिनसे हमने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया है, तो ट्राई ब्लेंड सोर्स कहते हैं। 100% शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन है, तो इसका कंजम्पशन महिलाओं के लिए खास तौर पे, चूंकि बहुत सारी महिलाएं पूरी तरह से वेज फूड को प्रेफर करती हैं, तो उनके उनकी जरूरत के हिसाब से ये खरा उतरता है। आपको हर स्कूप में 10 ग्राम पाउडर में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का कंटेंट भी हाई है कि पर स्कूप आपको 80% प्रोटीन मिलता है।
हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के माध्यम से वो 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हमें हासिल हो जाते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता। हम डिपेंडेंट हैं इसको बाहर से लेने के लिए, डाइट से या किसी और अदर सोर्स से लेने के लिए। ठीक है। चूंकि पौधों से निकाला हुआ प्रोटीन है, तो पर स्कूप आपको महज 0.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ 0.3 ग्राम्स ऑफ फैट आपको मिलता है, विच इज नेग्लिजिबल। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से भी कम है, आधा ग्राम है, फैट आपको आधा ग्राम से भी कम है। तो एकदम आपको खालिश प्रोटीन मिलता है, अलग से कोई शुगर या फ्लेवर। पीडीकास के 1 स्कोर के साथ आता है, जो वैसे भी ये साबित करता है कि किसी भी प्रोटीन पाउडर का जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हो सकता है एब्जॉर्बेबिलिटी के मामले में, तो उस पर भी ये खरा उतरता है। तो 1 से 3 चम्मच तक महिलाएं अपनी जरूरत के हिसाब से, रादर मैं तो सीधा कहूंगा 3 चम्मच, बिकॉज आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो 8 या 24 ग्राम प्रोटीन यहां से जरूर सुनिश्चित करना चाहिए 3 स्कूप के द्वारा। और टेस्ट में न्यूट्रल है, तो कंजम्पशन प्रैक्टिकल हो जाता है कि नॉट नेसेसरली कि हर बार आप इसको पानी में ही मिला के लीजिएगा। आपका जो भी पसंदीदा भोज्य पेय पदार्थ है उसमें आप इसको ब्लेंड करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, यानी वाइटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं। आंकड़े हमें मालूम है कि 80% से ज्यादा भारतीयों के शरीर में वाइटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। हमें यह भी पता है कि पूरे विश्व में 200 करोड़ से ज्यादा लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं, और इसमें लगभग आधे, मतलब तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो अकेले इंडिया में ही मौजूद हैं। हमें यह भी पता है कि भारतीय वयस्कों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कंजम्पशन की बात करें तो 98% भारतीय वयस्क पर्याप्त मात्रा में या सुझाई गई मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन नहीं करते, विच इज 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम ये भी जानते हैं। तो यहीं पे अब फल और सब्जियों से आपको मुख्य रूप से क्या मिलता है? अलग अलग तरह के वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर हम सुझाई गई मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे आवश्यक वाइटामिन और मिनरल्स के कंजम्पशन से वंचित रह जाएंगे। तो जाहिर बात है कि हमारे शरीर में उनकी कमी होगी। तो हमारे पास एक कन्वीनियंट चॉइस है डेली या डेली प्लस के रूप में। पहले डेली की बात करें तो डेली के एक टैबलेट के माध्यम से मिनरल्स का कॉम्बिनेशन हासिल हो जाता है। इसके साथ साथ एसेरोला चेरी, पार्सले, स्पिनच, वाटरक्रेस, अल्फाल्फा और कैरेट जैसे 6 अलग अलग पौधों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स का जो भी रोल है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने की बात हो, दिन भर हमें एनर्जेटिक रखने की बात हो, थकान और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने की बात हो, मेंटल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने की बात हो, ये सारे फायदे हमें मिल जाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, न्यूट्रीलॉक कोटिंग के साथ आता है। हर टैबलेट न्यूट्रीलॉक कोटिंग के द्वारा कोटेड है, जो अलग से साबित करता है कि भाई टैबलेट के अंदर सारे पौष्टिक तत्व सुरक्षित हैं, और इट्स बिग साइज। तो पॉइंट इज कि अगर आपको पता है कि नाश्ते के बाद एक टैबलेट डेली लेने से हमारे शरीर में आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स की कमियों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, तो इट मेक्स ऑल द सेंस कि एक कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। जब हम इसके अपग्रेडेड वर्जन डेली प्लस की बात करते हैं, तो डेली प्लस नाम से ही स्पष्ट है कि डेली वाली सारी चीजें तो है ही, प्लस एडिशनली कुछ और भी है। तो पहला जो इसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है इसका फॉर्मुलेशन, यूनिक फॉर्मुलेशन। कि डेली प्लस में हम जानते हैं कि हर टैबलेट 2 लेयर्स के साथ आता है। एक लेयर में आपको वैसे विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, टैबलेट खाने के 45 मिनट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। एक लेयर है जहां पे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जिनको हमारे बॉडी में डिसॉल्व होने में 6 घंटों तक का टाइम लगता है। तो अभी आपको जल्दी डिसॉल्व होने वाले लेयर को, जिसको हम इमीडिएट रिलीज लेयर
या आईआर लेयर कहते हैं, उसमें 11 वाइटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जो जल्दी डिसॉल्व होते हैं विद इन 45 मिनट्स। और दूसरा लेयर जहाँ पे 13 वाइटामिन और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन के साथ 4 पौधों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट भी शामिल है, उसे हम दूसरे लेयर में रखते हैं, जिसको डिसॉल्व होने में 6 घंटों का वक्त लगता है, और इसको हम एक्सटेंडेड रिलीज लेयर कहते हैं। तो एक टैबलेट को खाने से एक बात यह सुनिश्चित हो जाती है कि हमें स्लो और फास्ट रिलीज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वैसे पौष्टिक तत्व, वैसे वाइटामिन और मिनरल्स जो जल्दी घुलेंगे, वो अपनी दर से अपने हिसाब से काम करते हैं, उनके काम के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और जिनको देर से पचना है, वो अपना अलग लेयर अलग चैम्बर में है, कि उनको भी कोई समस्या नहीं हो, कोई हस्तक्षेप नहीं हो। प्लस हमने ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स को साथ रखा है जो एक दूसरे के काम में मदद करते हैं, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी मदद करता है। जैसे आयरन और विटामिन सी, क्योंकि हमें पता है कि आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। पौधों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट शामिल है, जहाँ पे गोटोकोला का हम स्पेशल जिक्र करते हैं कि भाई एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध हर्ब है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है। तो यूएसपी इसका खास बात कि इसमें भी वही 13 एसेंशियल वाइटामिन और 11 मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जो डेली में पाए जाते हैं, 13, 11, 24। लेकिन इन 24 में से 14 वाइटामिन और मिनरल्स ऐसे हैं जिनके इंग्रेडिएंट वैल्यू को डेली की तुलना में बढ़ा दिया गया है, ताकि पर टैबलेट आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट वैल्यू के माध्यम से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके बारे में अगर प्लस तरीके से समझाना हो, बात करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डेली प्लस से क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो आई हेल्थ सपोर्ट के लिए इसमें विटामिन ए, सी और ई है। बोन हेल्थ सपोर्ट के लिए इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम है। इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए विटामिन सी, जिंक और सेलेनियम है। मेंटल परफॉर्मेंस सपोर्ट के लिए इसमें विटामिन बी, आयरन और आयोडीन है। स्किन और हेयर हेल्थ सपोर्ट के लिए विटामिन ई और बायोटीन है। नर्व हेल्थ सपोर्ट के लिए विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 है। रक्त के निर्माण के लिए आयरन, B9 और B12 है। और एनर्जी सपोर्ट के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो 16 ईयर्स एंड अबव इसका भी रोज एक टैबलेट नाश्ते के साथ ले सकते हैं। अब एक जरूरी चीज हम लोग साझा करते हैं कि महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला जो मुख्य हार्मोन है एस्ट्रोजन, उम्र ढलने के साथ साथ इसके स्तर में कमी आने लगती है। और यहाँ तस्वीर के माध्यम से ही हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि 20 साल की उम्र में एस्ट्रोजन का लेवल होता है, वो अगले 10 साल तक और बढ़ता है। उसके अगले 5 साल यानी 35 साल तक एस्ट्रोजन का लेवल अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। और फिर 40 की उम्र से ये धीरे धीरे घटना शुरू होता है, उसके बाद लगातार घटता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 50 के एज तक आते आते एस्ट्रोजन इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 50%, लगभग आधा। और उसके बाद तो बहुत तीव्र गति से इसके स्तर में कमी आती है। अब एस्ट्रोजन के लेवल में अगर ड्रास्टिक रिडक्शन होगा, जो कि होगा ही समय के साथ, तो इसके अपने डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, इसके अपने सिम्टम्स होते हैं। तो महिलाओं में भी एस्ट्रोजन के लेवल में कमी की वजह से हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे पीठ में, कंधे, बाह, पेट, गले, जबड़े या गर्दन में आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। नींद में बाधा आ सकती है, थोड़ा सा काम करने पे दम फूल सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकती है, ठंडा पसीना आ सकता है। तो ये इनका जो हार्ट अटैक का सिम्टम होता है वो पुरुषों के हार्ट अटैक के सिम्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है,
कि नॉट नेसेसरली कि एवरी सिंगल टाइम चेस्ट में आपको जकड़न, टाइटनेस, हैवीनेस, पेन महसूस होगा, क्योंकि आप देखिए इसमें कहीं भी चेस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो महिलाओं के हार्ट अटैक के सिम्टम्स आर डिफरेंट। क्या करना चाहिए महिलाओं को, मेनोपॉजल महिलाओं को खास तौर पे? पहली बात की क्या कारण है, तो देखिए वैसी महिलाएं जो बैड फैट ज्यादा कंज्यूम करती हैं, जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली आनुवंशिकता वाला केस है कि भाई घर में माता जी, नानी जी सबके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रॉब्लम देखते आए हैं, वैसी महिलाएं जो डायबिटिक हैं, मोटी हैं, हाइपोटेंसिव हैं, जो बहुत तनाव में रहती हैं, अवसाद में रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जिनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ऐसी महिलाओं के ऊपर ये जोखिम ज्यादा होता है। तो दे स्टिल कैन चूज टू हैव अ हेल्दी हार्ट। कैसे? तो महिलाओं को मेनोपॉजल स्टेज में या मेनोपॉज के बाद फ्रूट जूस के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए। जूस मत पीजिए, आप साबुत खाइए, जो भी फल और सब्जी खाना है, साबुत अनाज, बीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाइए, जिससे फाइबर की मात्रा बढ़ सके। सॉलिड फैट की जगह मक्खन, चीज, डालडा, घी की जगह लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में खाना बनाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए। रेड मीट की जगह लीन मीट को खाइए, मतलब चिकन और फिश खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि फिश और मीट अगर खाना हो तो उसको हम ग्रिल करके खाएं, बेक करके खाएं, तेल में नहीं पकाएं। और सही स्टेज में हम सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करें। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट सैमन ओमेगा 3 के बारे में। तो जब हम जान गए कि भाई इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं महिलाओं के साथ, तो सैमन ओमेगा 3 हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि भाई एक तो हमें पता है कि हमारे खान पान की शैली की वजह से भोजन से मिलने वाले जो दो तरह के फैट्स होते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3, इनका एक बहुत बड़ा असंतुलन हमारे शरीर में क्रिएट होने लगता है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ओमेगा 6 को आवश्यकता से कई गुना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो जंक फूड में भर भर के मौजूद होता है। और ओमेगा 3 की सुझाई गई मात्रा से कई गुना कम मात्रा में ओमेगा 3 ले पाते हैं, जो कि एक हेल्दी फैट है। दिक्कत यह है कि ये दोनों ऐसे फैट हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं कर पाता, तो हम बाहर से ही लेते हैं। अब जो खान पान का जो स्टाइल है, जो जंक फूड के प्रति हमारा लगाव है, आसक्ति है, चैलेंज क्या होता है कि हम ओमेगा 6 को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और ओमेगा 3 को हम आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में कंज्यूम कर पाते हैं। चूंकि ओमेगा 3 के जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो थोड़े सीमित हैं, एक्सपेंसिव हैं, और टेस्ट का भी इशू हो सकता है। तो नतीजा ये होता है कि इस वजह से मोस्टली हमारे शरीर में, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा और ओमेगा 6 बहुत कम होता है। इम्बैलेंस हो गया। अब ये बहुत लंबे समय तक इम्बैलेंस बरकरार रहेगा, तो आगे चल के फिर सेहत संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो मेनोपॉजल महिलाओं को हम सैमन ओमेगा 3 इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई यहाँ से आप ओमेगा 3 को लेके ओमेगा 3 के कंजम्पशन को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, उधर ओमेगा 6 के कंजम्पशन को थोड़ा घटाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इन दोनों फैट्स का जो इतना मैसिव इम्बैलेंस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। दूसरा, ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ओमेगा 3 एक एसेंशियल हेल्दी फैट है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। बॉडी इसको बना नहीं सकता, तो अगर आप इसको बाहर से नहीं लीजिएगा तो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इससे मिलने वाले सारे फायदों से भी आप वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पे फायदे की बात करें तो ओमेगा 3 के दो फॉर्म्स होते हैं, ईपी और डीएचए। ईपीए जो है आइकोसापेंटानोइक एसिड, ये हमारे रक्त संचार को सामान्य रखते हुए, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखते हुए, हार्ट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट करता है, तो हम सीधा बोलते हैं हेल्थी हार्ट को सपोर्ट करता है। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड जो है डीएचए, ये हमारे एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रोथ, डेवलपमेंट, ऑप्टिमल फंक्शनिंग में मदद करता है। मतलब एक फॉर्म दिल को स्वस्थ रखता है, दूसरा फॉर्म दिमाग को स्वस्थ रखता है। इसके ईपीए और डीएचए के
संयुक्त बहुत सारे फायदे हैं। ईपी और डीएचए का अगर हम कंबाइंड बेनिफिट देखें तो ये जोड़ों के लचीलेपन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, बाल और त्वचा के लिए अच्छा माने गए हैं, विजन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और शरीर को एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं कि भाई शरीर के अंदर सूजन की समस्या नहीं। जो यूएसपी है हमारे प्रोडक्ट का, कि ओमेगा 3 का पूरी दुनिया में जो बेस्ट सोर्स है, सैमन मछली जो इंडिया में नहीं पाई जाती, तो हम दुनिया के बेस्ट सोर्स से आपको हम ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं। इस मछली को भी हम नॉर्वे के फ्रेश वाटर से हार्वेस्ट करते हैं, ताकि ताजे पानी के ताजे मछली का ताजा फिश ऑयल हम आप तक पहुंचा सकें। प्लस सैमन के अलावा एंचोवी, मैकरल और सार्डिन, ये 3 और अलग अलग मछलियों के नाम हैं जो ओमेगा 3 का उत्तम स्रोत मानी जाती हैं, तो इनसे भी ओमेगा 3 को डिराइव करके आपको देते हैं। प्लस किसी भी सोर्स से ओमेगा 3 लें, ईपी और डीएचए का आइडियल रेशियो हमें हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। आम लोगों को तो पता ही नहीं है कि आइडियल रेशियो क्या है। तो हम किसी भी स्रोत से ओमेगा 3 ले रहे हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम 180 मिलीग्राम ईपीए और कम से कम 120 मिलीग्राम डीएचए हमें हासिल हो सके। यही इसका ऑप्टिमल आइडियल रेशियो है, आइडियल रेशियो। और एग्जैक्टली इसी रेशियो में ईपी और डीएचए हमें हासिल होता है सैमन ओमेगा 3 के हर सॉफ्ट जेल के कंजम्पशन से। तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से 1 से 3 सॉफ्ट जेल महिलाएं कंज्यूम कर सकती हैं। मूविंग ऑन, विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन B12 और मेनोपॉज का कनेक्शन है। मेनोपॉज के दौरान आपको अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। ठीक है, उसके पीछे कारण है हार्मोन लेवल में कमी आना, और विटामिन बी के जितने भी आवश्यक प्रकार होते हैं उन्हें अगर महिलाएं ले पाती हैं तो ओवरऑल हेल्थ और किसी भी असुविधा को वो ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती है। तो अक्सर ये समस्या महिलाओं के साथ देखने को मिलती है कि अगर वो अक्सर स्ट्रेस्ड और फटीग्ड, मतलब तनाव और थकान महसूस कर रही हैं, और ये बार बार चीज घटित हो रही है, अक्सर ऐसा महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि उनके शरीर में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो, कमी हो। तो विटामिन बी का जो काम है, टिपिकली जो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मतलब विटामिन बी के जो 7 आवश्यक प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये 7 विटामिन बी टाइप्स है जो खास माने जाते हैं। और अगर ये संयुक्त रूप से एक जगह, ये सातों को अगर आप लीजिएगा तो वो बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो इसका मुख्य काम है हमारे भोजन में मौजूद जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, हमारे चय उपचय को स्वस्थ रखना, और चय उपचय जितना ही बेहतर होगा हमारा एनर्जी प्रोडक्शन उतना ही बढ़िया हो। तो भोजन को पचाने और ऊर्जा को मुक्त करने में ये मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना हो, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करना हो, मूड को सपोर्ट करना हो, तनाव को कम करना हो, हर जगह इनका रोल है। प्लस ये वाटर सॉल्युबल है, तो बॉडी में स्टोर नहीं होता, डेली आपको चाहिए। डाइट से आप ले नहीं पाइएगा, क्योंकि 7 अलग अलग तरह का विटामिन बी है। कौन कहाँ से मिलेगा आपको ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर ये सातों आपको एक ही जगह से, एक ही स्रोत से और एक ही टैबलेट के माध्यम से मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। तो हमारा जो न्यूट्रोलाइट विटामिन बी ईस्ट प्लस है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट है कि एक सोर्स से आपको रीजनेबल क्वांटिटी में बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर सके। और यीस्ट इसलिए कहते हैं कि खमीर वैसे भी बी कॉम्प्लेक्स का एक अति उत्तम कुदरती स्रोत माना जाता है, तो हमने हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को खमीर से हासिल किया है। फायदे की बात करें तो B1 जो है ये हेल्थी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है। B2 एनर्जी प्रोवाइड करता है। B3 भी भोजन से ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है। B5 बॉडी को सपोर्ट करता है कि हमारा शरीर फैट को प्रॉपरली यूज कर सके। B6
एनर्जी और जनरल वाइटैलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। B9 मेंटल फंक्शन और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है, और B12 हमारे तंत्रिका प्रणाली और जो भी दिमागी कार्यक्षमता है उसको सपोर्ट करता है। जहां तक मात्रा का सवाल है, तो विटामिन B1, B2, B9 और B12, ये चार ऐसे विटामिन बी के टाइप्स हैं जिनके इंग्रेडिएंट वैल्यू को पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आपके सामने स्क्रीन पे है, तो अब ये ज़्यादा बेहतर हो गया है। नाश्ते के साथ इसका भी रोज एक टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट पे बात करें, आयरन की आवश्यकता को, जो कि मतलब महिलाओं और आयरन का बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कैरी करके ले जाना। तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो कम हीमोग्लोबिन बनेगा। एनीमिया का प्रॉब्लम जो होता है, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होगी, और ऑक्सीजन मतलब लाइफ। महिलाओं के साथ वैसे भी अक्सर सुस्ती, आलस, कमजोरी, थकान की समस्या होती है, जिसके पीछे एक सिंपल जेनेरिक रीजन होता है कि हीमोग्लोबिन कम है। और क्यों कम है? क्योंकि मेंस के थ्रू वो अप टू 100 mg आयरन पर मंथ लूज करती हैं, इसीलिए अक्सर समस्या होती है। अब यहाँ पे चलिए हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो मेंस बन ही नहीं रहा, अग्रीड, बट जनरली स्पीकिंग आपको इंडिया में 50% से ज्यादा महिलाएं बाय डिफॉल्ट आप पाइएगा कि दे आर एनीमिक। आयरन टेस्ट कराएंगे तो हम जानेंगे कि आयरन की कमी है। देखिए आ ही गया कि 60% से ज्यादा भारतीय महिलाएं आयरन की कमी से ग्रसित हैं। इनफैक्ट महिलाओं के केस में ये सबसे प्रेवलेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माना जाता है, कि यही एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जिसकी कमी सबसे ज्यादा महिलाओं में मास स्केल पे नोटिस की जाती है। तो महिलाओं को खास तौर पे मेनोपॉजल स्टेज में आयरन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मेंस बंद हो गए हैं, तो जो ब्लड लॉस वाला जो कंसर्न था वो खत्म हो गया। तो ये सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे आयरन मदद करता है कि एक तो जो मेनोपॉजल स्टेज में महिलाओं को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, गर्दन के पीछे जो पसीना आता है, उस गर्मी को कम करने में आयरन मदद करता है। पेरी मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के ठीक पहले जो पेरी मेनोपॉजल स्टेज होता है, उस स्टेज में ब्लड फ्लो को सामान्य रखने में मदद करता है। जनरली आयरन के इस्तेमाल से शरीर में थकान कम महसूस होती है, और तनाव और अवसाद को भी कम कर पाती हैं महिलाएं, अगर रेगुलर बेसिस पर आयरन लेती हैं तो यहीं पे अगर हम न्यूट्रालाइट के चेरी आयरन की बात करें, तो ये हमारा आयरन भी बहुत खास है। एक तो पर टैबलेट 19 मिलीग्राम आयरन मिलता है, विच इज अ रीजनेबल क्वांटिटी, गुड क्वांटिटी रादर। और आयरन को हमने 3 अलग अलग ऐसे प्लांट बेस्ड सोर्स से हासिल किया है जो हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आयरन के साथ इशू क्या है कि आप आयरन को कहीं से भी लीजिए, आयरन की जो एब्जॉर्बेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी है वो 15-20% से ज्यादा नहीं हो पाती। कितना भी आप पालक खा लीजिए, 10%, 15% से ज्यादा आयरन आपको पचेगा ही नहीं। ये समस्या है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमने 3 अलग अलग ऐसे प्लांट बेस्ड सोर्स का चयन किया है जो हमारे शरीर में अच्छे से अवशोषित हो जाते हैं। तो फेरस बाइस्क्लिसिनेट, फेरस फ्यूमरेट और हरा सरसों, ये 3 ऐसे प्लांट बेस्ड सोर्स हैं जिनसे आपको रेडिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आयरन मिलता है, कि भाई इससे आप आयरन लीजिएगा तो आपका आयरन शरीर में आसानी से पचेगा, अवशोषित होगा। तो 19 मिलीग्राम क्वांटिटी भी सफिशियंट है। इसके अलावा 65 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी के बहुत सारे फायदों के साथ एक एडिशनल फायदा देता है कि आयरन के अवशोषण में मदद करता है। 220 माइक्रोग्राम विटामिन B9 भी मौजूद है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में और उनके सही तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है। प्लस हमारे अपने बागान में उगाए गए एसेरोला चेरी पौधे का कॉन्सेंट्रेट है, ताकि आपको अलग से कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिल सके। तो इसका भी एक टैबलेट नाश्ते के बाद या खाने के बाद, लंच के बाद महिलाएं ले सकती हैं। इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट।
और फाइनली जो आखिरी प्रोडक्ट है, आखिरी जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है महिलाओं के केस में प्रोडक्ट के माध्यम से, जी हाँ, यहाँ पे हम हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हड्डियां भी एक जीती जागती ऊतक हैं। ताह उम्र पुरानी हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं, अगर नई हड्डियों की कोशिकाएं ऐड होती रहती हैं। बचपन में और टीनेज के दौरान नई हड्डियों का निर्माण जल्दी होता है, पुरानी हड्डियां धीरे धीरे रिमूव होती हैं, तो फायदा है। लेकिन 30 साल के बाद, चूंकि 30 साल तक हड्डियों का विकास अपने चरमोत्कर्ष पे होता है, 30 साल के बाद हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हों। महिलाओं में बोन लॉस थोड़ा ज्यादा रैपिड होता है, ड्रास्टिक होता है। और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में बोन लॉस मोस्ट रैपिड हो जाता है, बहुत तेजी से इसका क्षरण होता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल में कमी आ रही है, जो सबसे मेन हार्मोन है उसके लेवल में कमी आ रही है। तो एक साइड इफेक्ट है कि हड्डियां भी कमजोर होंगी। यही हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कि 30 साल तक हड्डियों का विकास अपने चरमोत्कर्ष पे है, और 30 के बाद पुरुषों में भी हड्डियों की सेहत में गिरावट आती है, लेकिन महिलाओं में ये गिरावट ज्यादा स्टीप होती है, ज्यादा होती है, और मेनोपॉज के बाद और ज्यादा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो किन महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता है? वैसे तो सभी को, एक जो ब्लैंकेट आंसर है, लेकिन खास तौर पे अगर हम देखें, स्पेसिफिकली बात करें, तो जो भी महिलाएं पेरी मेनोपॉजल हैं, मेनोपॉज के ठीक पहले वाली स्थिति में है, या वैसी महिलाएं जिनका अक्सर हड्डियों के टूटने की हिस्ट्री रहती आई है कि 3-4 बार हड्डी टूट चुकी है, वैसी महिलाएं जिनका वजन ज्यादा है, जो मोटी हैं, या फिर वैसी महिलाएं जिनका कैल्शियम और विटामिन डी का इनटेक फूड के माध्यम से पुअर है, जो कि यकीनन होगा। तो यहीं पे मदद के लिए हम हमारे प्रोडक्ट की बात करते हैं, विच इज कैलमैक D+K2। इसके बारे में हम कहते हैं कि भाई बोन हेल्थ के लिए ये एक तरह से आपका गाइड है। तो पहली खूबी इसकी कि 1 2 3 4 नहीं बल्कि 6 अलग अलग महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों का मिश्रण आपको मिल जाता है हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले तो कैल्शियम है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स है। बिना कैल्शियम के तो हड्डियों के हम अ, अ, वजूद को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे प्रोटीन शरीर बनाता है, वैसे ही कैल्शियम हड्डियों को बनाता है। हड्डियों को बनाना, उनके स्ट्रेंथ डेंसिटी को मेंटेन करना, लंबे समय तक उनकी सेहत को सपोर्ट करना, तो सबसे अहम रोल तो कैल्शियम का है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम के साथ एक एक सहकर्ता के रूप में काम करते हुए हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है, नॉर्मल बोन्स को मेंटेन करने में मदद करता है। प्लस इसमें आपको विटामिन डी मिल जाता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, कि आंतों में कैल्शियम का अवशोषण प्रॉपरली हो, इम्यूनिटी को भी सपोर्ट मिले। इसमें जिंक भी है, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स को मेंटेन करने में मदद करता है, प्लस ये भी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। विटामिन K2 है, जो कैल्शियम को सही जगह गाइड में मदद करता है, विच आर आर बोन्स। कि भाई कैल्शियम तो खा रहे हैं, लेकिन कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए? हड्डियों में। तो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में K2 मदद करता है, क्योंकि हमें पता है कि यही कैल्शियम अगर इधर उधर डिपॉजिट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ब्लड वेसल में चला गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा, किडनी में चला गया तो स्टोन बन जाएगा। तो इसको सही जगह भेजने में मदद करता है। हमारी हड्डियों के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, उनको हड्डियों के अंदर लॉक्ड रखने में मदद करता है K2। और मैग्नीज जो है, ये जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जोड़ने वाले जो ऊतक हैं, उनके नॉर्मल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। तो पहली चीज, पहला यूएसपी, कि 1 2 3 4 नहीं बल्कि 6 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। दूसरा यूएसपी है, वो है इसका सोर्स। जहां आमतौर पे कैल्शियम चाहे दवा के रूप में लें या सप्लीमेंट के रूप में लें, कैल्शियम का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमारे कैलमैक D+K2 में कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा हमने एक वनस्पति स्रोत का भी चयन किया है,
जो कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ये एक शैवाल है जिसे हम कैल्सीफाइड सीवीड के नाम से जानते हैं, और ये शैवाल आपको केवल आइसलैंड के आइडेंटिफाइड लोकेशन में उगता है। आइसलैंड में ही कहीं किसी समुद्र की खास गहराई वाली जगह पे पाया जाता है। और सिर्फ इस सोर्स को सोर्स करने के लिए हम आइसलैंड तक की दूरी तय करते हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइसलैंड जो है वो किसी भी कंट्री कॉन्टिनेंट की तुलना में बहुत दूर है, मतलब धरती का वो दूसरा कोना ही माना जाता है एक तरह से। तो आपको एक नहीं दो दो स्रोत से कैल्शियम मिलता है, जिसमें एक स्रोत आपका प्लांट बेस्ड सोर्स है, और प्लांट बेस्ड सोर्स से कैल्शियम मिलेगा तो क्या फायदा होगा? बॉडी में अच्छे से एब्सॉर्ब होगा, यू ऑल नो दैट। नॉट ओनली दिस, पर टैबलेट कैल्शियम की मात्रा को भी पहले से बढ़ा दिया गया है। तो जहां 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रिकमेंडेड है आज की तारीख में एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, वहां हमें पता है कि इसके 2 टैबलेट से आपको 666 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। मतलब 66% कैल्शियम तो हम यहीं से ले लेते हैं। बाकी का बचा हुआ जो 34% कैल्शियम है, यानी कितना बचा? 1000 में से 666 गया तो 334। 334 मिलीग्राम कैल्शियम को भोजन से लेना रिलेटिवली आसान हो जाता है। और इस प्रोडक्ट के सेवन से हम कहीं ना कहीं से ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हो रही होगी। तो 12 years एंड अबव इसका भी एक एक टैबलेट करके 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं।